Good morning students. Welcome once again to CC Defense Academy ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का क्या नाम है स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन। हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, हम लोगों ने पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ लिया, हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन भी पढ़ लिए। आज जो हम प्रोनाउन आपके सामने लेके आए हैं वो कौन सा प्रोनाउन होगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको मैं संबंधवाचक सर्वनाम भी बोल सकता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे इसमें अपन कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ WH वर्ड्स हैं, जैसे हु है, whom है, ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा दूंगा whose। ठीक है, नेक्स्ट मेरा हो जाएगा स्टूडेंट्स which। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा what। स्टूडेंट्स देखते जाएं आप, फिर क्या हो जाएगा अपना वेयर। नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा व्हेन। एंड द लास्ट वन इज वाई, और इसके बाद में एक अपन कौन सा ले लेंगे दैट। तो ये अपन क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ लेंगे। देखो, अगर प्रोनाउन का यूज करूँगा इन WH वर्ड्स का तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मेरे? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। एक एक को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम लोग जो है वो को भी पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ेंगे, वो उसको भी पढ़ेंगे, विच का भी पढ़ेंगे, वोट, वेयर, व्हेन, व्हाई, और लास्ट में अपन दैट को भी पढ़ेंगे। तो ये जो अपना टॉपिक है इसकी अपनी 2 या 3 क्लासेस बन सकती है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा थोड़ा अपना क्या होता है, ये प्रोनाउन में सबसे बड़ा टॉपिक होता है, तो इसमें 2 या 3 अपनी क्लासेस बन सकती है। तो आप ये ना सोचें कि सर बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी रह जाते हो आप लोग। जो रूल्स होंगे वो तो बताने ही पड़ते हैं स्टूडेंट्स से। तो सबसे पहले मैं किसकी शुरुआत कर देता हूँ स्टूडेंट्स? हु से शुरुआत कर देता हूँ। देखो, हु जो होता है स्टूडेंट्स, वैसे हु का मीन्स क्या होता है? कौन होता है। बट जब भी अपन हु का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन कर लेते हैं, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन अपन कर लेते हैं जब भी इनका यूज। तो उस सिचुएशन में हु जो होता है उसका मीन्स क्या निकल जाता है स्टूडेंट्स? जो या जिसने निकल जाता है। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि अगर हु का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो उस सिचुएशन में हु का मीन्स जो होता है वो कौन कभी भी नहीं निकलता है। इसका मीन्स क्या निकलता है स्टूडेंट? जो या जिसने निकल जाता है। सीधा सा फंडा होता है, इसमें एक ही रूल बनता है। आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? ब्लैंक दिया हुआ है। सीधा सा फंडा है। ब्लैंक से ठीक पहले आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? पर्सन दिया हुआ है। और पर्सन भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कौन सा पर्सन होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड मेरा क्या होना चाहिए? पर्सन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उन पर्सन्स की बात करें कहीं आप लोग। मैं उन पर्सन्स की बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैं पर्सन्स कौन से होने चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स वाले पर्सन्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन भी ले लूँगा, सेकंड पर्सन भी ले लूँगा और थर्ड पर्सन ले लूँगा, लेकिन उनमें इट को छोड़कर बाकी सब कुछ मैं ले लूँगा। आ रही होगी मेरी बात से? निर्जीव वस्तुओं को छोड़कर। ठीक है, तो ब्लैंक से पहले अगर आपको पर्सन दिया हो और ब्लैंक के बाद में अगर आपको वर्ब दी हुई आती है, क्या दी हुई आती है स्टूडेंट्स? वर्ब दी हुई आती है। चाहे वो वर्ब मेन वर्ब होती है और चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका एक ही रूल बनता है। वो रूल क्या बोलता है कि ब्लैंक से पहले अगर आपको क्या दिया हुआ है? पर्सन दिया हुआ है, और ब्लैंक के बाद में अगर आपको क्या दी हुई आती है स्टूडेंट्स? वर्ब दी हुई आती है। चाहे वो वर्ब मेन वर्ब हो, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? हु का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स? हु का यूज कर लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल दूंगा और आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा और आप ये कहेंगे कि हाँ सर इससे ईजी में कोई टॉपिक लगा ही नहीं। देखना, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज मीना। क्या लिखा मैंने? दिस इज मीना, और ये मैं लिख दिया इज ए टैलेंटेड गर्ल। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? टैलेंटेड गर्ल। ठीक है, और आपको स्टूडेंट्स ऑप्शन दे रहा है साहब, हु भी दे रहा है। बी में स्टूडेंट्स आपको क्या दे रहा है? हुम दे रहा है। सी में आपको क्या दे रहा है स्टूडेंट्स? विच दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज आपको क्या दे रहा है? हुज भी दे रहा है।
ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होगा आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। दिस इज मीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इतना अपने को दे रखा है। तो ये ब्लैंक दे रखा है स्टूडेंट्स, ब्लैंक से ठीक पहले आपको क्या दे रखा है, मीना दे रखा है। बताओ मीना पर्सन है या नहीं है। मैं आपसे पूछ देता हूँ कि मीना पर्सन है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सर मीना यहाँ पर पर्सन ही है। चलो कोई नहीं, ब्लैंक के जस्ट बाद में चलते हैं। क्या दे रखा है अपने को, इज दे रखा है। बताओ इज यहाँ पर वर्ब है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सर वर्ब है। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आई मेरी बात समझ में। तो ब्लैंक से पहले पर्सन आ रहा है और ब्लैंक के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। तो अगर ब्लैंक से पहले पर्सन और ब्लैंक के बाद में वर्ब आती है तो बताओ किसका यूज कर लेते हैं हम लोग, हु का यूज कर लेते हैं। तो बताओ आइडेंटिफाई करना बिल्कुल इजी हुआ या नहीं हुआ, आराम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम लोग। एक एग्जाम्पल और देखना, एक एग्जाम्पल मैं लिख दूँ साहब, यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज द मैन, और ये मैं लिख दिया साहब यहाँ पर इनवाइटेड मी ऑन हिज, ठीक है। और ये मैं लिख दिया 25th वेडिंग एनिवर्सरी। बहुत ही जीवे में हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई ज़्यादा जोर आने वाला नहीं है, ठीक है। वही मैं आपको 4 ऑप्शन फिर दे देता हूँ। अब की बार मैं लिख दिया whom, नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया that, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दे दिया आपको who, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आपको दे दिया मैंने यहाँ पर which। देखो इजी वे में कर सकते हैं। इस वाले हु वाले रूल में तो आपको मेरे को पता है कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लगभग स्टूडेंट्स की दिक्कत नहीं है। और जिनको दिक्कत है वो सेकंड वाला एग्जांपल देख लें। ब्लैंक से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, मैन। मैन एक क्या होता है स्टूडेंट्स, पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। और ब्लैंक के जस्ट बाद में अपने को क्या दे रखा है, इनवाइटेड। इनवाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, एक मैन वर्ब होती है। तो अगर ब्लैंक से पहले अपने को पर्सन और ब्लैंक के बाद में अगर अपने को वर्ब दी भी आती है तो उस सिचुएशन में रूल अपना हु का बनता है। तो यहाँ पर मैं प्रायोरिटी किसको दे दूंगा स्टूडेंट्स, हु को दे दूंगा। मीन्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि हु जो होता है ना उसका मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज हो जाता है। हु का जो यूज होता है, हु का जो मीन्स होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, वो क्या होता है, जो या जिसने। तो यहाँ पर मीन्स निकालते हैं। दिस इज मीना, ये मीना है। हु इज ए टैलेंटेड गर्ल, जो एक टैलेंटेड लड़की है। यहाँ पर आप चाहते हुए भी कौन का मीन्स नहीं निकाल पाएंगे। आप सबको पता है कि हु का जो मीन्स होता है ना वो कौन होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज किया जाता है। बट इस सेंटेंस में आप चाहते हुए भी हु का मीन्स क्या नहीं निकाल पाएंगे, कौन नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे जो का ही मीन्स सूट हो रहा है। तो जहां पर इनके मीन्स चेंज हो जाते हैं तो समझ जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस जो देखते हैं अपन, दिस इज द मैन, यही वो आदमी है। इनवाइटेड मी ऑन हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसने मेरे को क्या किया था अपनी, ठीक है, 25वीं शादी सालगिरह पे क्या किया था, इनवाइट किया था। तो देखो यहाँ पर अगर मैं हु लगाता हूँ तो हु का मीन्स क्या निकल रहा है, जिसने। तो मैंने आपको क्या कहा था, हु का मीन्स क्या होता है, जो या जिसने। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, एक और देख ले यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आई मेट, और मैंने लिख दिया यहाँ पर डोली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक्स मी। आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजी वे में देख लें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो देखें रूल, ठीक है, एग्जाम्पल देखें आप, और आराम से करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई भेद नहीं है इसमें, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। तो फर्स्ट वाला रूल देखो आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई मेट डोली लाइक्स मी, ब्लैंक से ठीक पहले कौन दे रखा है, अपने को डोली दे रखा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डोली यहाँ पे पर्सन है या नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ सर, ऑफ कोर्स यहाँ पे डोली क्या है, पर्सन ही है। लाइक्स दे रखा है, लाइक्स क्या हो जाएगी बेटा, वर्ब हो जाएगी। तो अगर ब्लैंक से पहले अपने को पर्सन दिया हुआ जाए और ब्लैंक के बाद में अपने को वर्ब दी हुई आती है, तो बताओ कौन सा रूल बनता है, हु का रूल बनता है। अर्थ निकालोगे तो देख लो, जो या जिसने का अर्थ निकलेगा। आई मेट डोली, में डोली से मिला। हु लाइक्स मी, जो मुझे पसंद करती है। तो यहाँ पे हु का मीन्स क्या निकल रहा है स्टूडेंट, जो निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला रूल समझ में आया होगा। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका था वो समझ में आया होगा आप लोगों को।
अब मैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की ओर बढ़ता हूँ, वो कौन सा है मेरा, whom। देखो ये whom जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये और भी इजी होता है, ठीक है, ये आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो who का ऑब्जेक्ट जो होता है, who का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, whom होता है, ठीक है। तो whom का मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसे या जिसको। whom का मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जिसे या जिसको, नगद वाले, डिस्को उधार वाले, किसको। आई मेरी बात समझ में। मैंने क्या कहा, whom का मीन्स क्या होगा, जिसे या जिसको, मतलब नगद वाले, डिस्को उधार वाले, किसको। तो whom जो होता है स्टूडेंट्स, इसका जो यूज मैं करूँगा वो भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की कि मैंने आपको whom में थोड़ी सी एक बात नहीं बताई, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि who जो होता है ना बेटा, who का यूज हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। who का यूज हमेशा किसके लिए होता है बेटा, सब्जेक्टिव केस में होता है। जबकि whom जो होता है ना बेटा, इस whom का जो अपन यूज कर लेते हैं वो कौन से केस में करते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। who का यूज तो सब्जेक्टिव केस में करेंगे, जबकि whom का यूज हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। तो सीधा सा फंडा है कि ब्लैंक से पहले अगर आपको क्या दिया हुआ आता है बेटा, कोई पर्सन दिया हुआ आता है, ब्लैंक के बाद में भी अगर आपको कोई पर्सन दिया हुआ आता है, और फिर आपको क्या दी हुई आती, कोई वर्ब दी हुई आ जाती है, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना हम लोग किसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, whom का यूज कर लेते हैं। मेरा रूल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ब्लैंक से पहले अगर कोई पर्सन दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद में भी अगर कोई पर्सन दिया हुआ है, और फिर अगर अपने को कोई वर्ब दिया है तो अपन whom का यूज कर लेते हैं। तो सीधा सा फंडा याद करने है, क्या है, पर्सन पर्सन वर्ब। आपको याद कैसे करना है, whom आते ही आपके दिमाग में रूल आ जाना चाहिए, पर्सन पर्सन वर्ब। यहाँ पे जो पर्सन होगा वो भी ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो पर्सन होगा वो भी क्या होगा बेटा, ह्यूमन बीइंग ही होगा। आई मेरी बात समझ में। और वर्ब की जहाँ तक बात करूँ तो वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, और वर्ब क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज द गर्ल, देखो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ईजी है, और ये मैंने यहाँ लिख दिया आई सेव्ड, ठीक है। यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, और इसमें मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास who है, सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, whom, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है बेटा, which, एंड द लास्ट वन इज, लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, what। देखो आराम से करके आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनमें, ये मेरी गारंटी है। देखो दिस इज द गर्ल आई सेव्ड, यही वो लड़की जिसको मैंने क्या किया था, बचाया था। तो देखो यहाँ ब्लैंक से ठीक पहले आते हैं, क्या दे रखा है, गर्ल दे रखा है। गर्ल क्या है बेटा, एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। ब्लैंक के जस्ट बाद में जाते हैं, आई दे रखा है, आई भी क्या होता है बेटा, पर्सन ही होता है। आई कौन सा पर्सन होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन होता है। आई और भी दोनों कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक से पहले पर्सन दे रखा है, और ब्लैंक के बाद में भी आपको क्या दे रखा है, पर्सन ही दे रखा है। और इसके तुरंत बाद में क्या दे रखी है आपको, सेव दे रखा है। सेव क्या है बेटा, एक वर्ब है। सेव क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर एक वर्ब हो जाएगी। तो देखो रूल क्या बन रहा है, पर्सन पर्सन वर्ब। ब्लैंक से पहले पर्सन बिल्कुल सही है, ब्लैंक के बाद में पर्सन बिल्कुल सही है, और फिर वर्ब बिल्कुल सही है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ बन जाती है, हम लोग किसको प्रायोरिटी दे देते हैं बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट सॉरी whom को प्रायोरिटी देते हैं। आपको समझ में आया होगा। इस लाइन का अर्थ निकाल के देखो आपको, ठीक है। whom का जो मतलब होगा वो जिसे है, जिसको ही निकलेगा। दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है, whom I saved, जिसको मैंने क्या किया था, बचाया था। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ठीक है, आई नो मिस्टर खन्ना। देखो बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और ये मैंने लिख दिया साहब यू, ठीक है, लाइक या जो भी है, मैं लिख दिया हेल्प लास्ट नाइट। देखो बेटा एक एग्जाम्पल दिया, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, आराम से कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आराम से देखते जाएं, क्वेश्चन समझते जाएं, ठीक है। वही आपको क्या दे रहा हूँ बेटा, ऑप्शन दे रहा हूँ फिर से। तो समझ लें आराम से, एक बार इसको रीड कर लें, इसके चारों ऑप्शन देख लें,
और फिर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप बेझिझक मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या देखा, आई नो मिस्टर खन्ना, मैं मिस्टर खन्ना को जानता हूँ। यू हेल्प लास्ट नाइट, आपने पिछली रात हेल्प की थी। तो देख लेते हैं अपन इजी वे में आते हैं। ब्लैंक से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, मिस्टर खन्ना दे रखा है जो कि क्या है, एक पर्सन है। ब्लैंक के जस्ट बाद में अपने को क्या दे रखा है, यू दे रखा है जो ऑल्सो क्या है बेटा, एक पर्सन है। यू कौन सा पर्सन होता है स्टूडेंट, सेकंड पर्सन होता है। फिर इसके बाद में मेरे को क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, वर्ब दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, वर्ब दे रखी है। तो रूल कौन सा बन रहा है बेटा, पर्सन पर्सन वर्ब का अपना क्या बन रहा है, रूल बन रहा है। तो बताओ पर्सन पर्सन वर्ब का रूल किस में आता है बेटा, whom में ही आता है। तो यहाँ पर मैं किसका यूज करूंगा बेटा, whom का यूज कर लूंगा। ठीक है, अर्थ क्या निकलेगा, आई नो मिस्टर खन्ना, मैं मिस्टर खन्ना को जानता हूँ। whom you helped last night, जिनकी आपने पिछली रात क्या की थी, हेल्प की थी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहूँगा मैं, और उसके थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, रेखा इज ए क्यूट गर्ल, रेखा इज ए क्यूट गर्ल। और ये मैं लिख दिया एवरीबडी, ठीक है। और ये मैं लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइक्स। ऑप्शन में मैंने आपको दे दिया विच, बी में मैंने आपको दे दिया व्हेन, सी में आपको दे दिया whom, एंड द लास्ट वन इज आपको दे दिया हु। बताओ आराम से कर सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी आप लोगों को, इजी वे में करके आ सकते हैं। ब्लैंक से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा, गर्ल जो अपने आप में क्या है, एक पर्सन है। ब्लैंक के जस्ट बाद में क्या दे रखा, एवरीबडी जो अपने आप में क्या है बेटा, एक पर्सन ही होगा। एवरीबडी इंडेफिनेट प्रोनाउन, पर्सन ही होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद लाइक से जो क्या है बेटा अपने पास वर्ब है। तो पर्सन पर्सन वर्ब का फॉर्मूला है, तो किसमें आएगा बेटा, whom में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये whom वाला जो है आपके क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूँ, और अब हम लोग किसको पढ़ेंगे बेटा, whose के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। whose भी देखो बहुत ईजी होता है, whose में भी क्या ज़्यादा कोई माथा पिची वाला काम नहीं है स्टूडेंट्स। whose को भी आप लोग ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। ईजी वे में करने के लिए हमारी क्लासेस के साथ तो आपको बने रहना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और कहीं आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स सिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हु आपके क्लियर हो गया, आई थिंक आपके हु भी क्लियर हो गया। अब अगर ये दोनों आपके क्लियर हो गए तो बेटा ये वाला भी क्लियर हो जाएगा, देखना अभी इसमें भी कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना टाइटल डाल लेता हूँ साहब, क्या हुज। देखो बेटा हुज जो होता है, उसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। एग्जेक्ट मीन्स तो इसका क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। बट जब भी अपन हुज का यूज रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं तो इसका मीन्स क्या निकलता है स्टूडेंट्स, जिसका, जिसकी, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। क्लियर है क्या। हुज का मैंने क्या कहा, वैसे तो मीन्स क्या होता है, किसका, किसकी, किसके। बट रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मीन्स क्या निकल जाता है स्टूडेंट, जिसका, जिसकी, जिसके। जब भी हुज का यूज होता है तो ध्यान रखना, हुज जो होता है वो हमेशा क्या शो करता है बेटा, रिलेशन शो करता है। क्या शो करता है बेटा, रिलेशन शो करता है। मतलब हुज जो होगा वो संबंध बताएगा। रिलेशन का मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, संबंध। तो ये हुज जो होता है वो क्या बता देता है अपने को, संबंध बता देता है, ठीक है। और संबंध कैसे शो करता है वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें अपने दो रूल बन जाएंगे। तो मेरा जो फर्स्ट रूल इसमें बनेगा, वो फर्स्ट रूल क्या बनेगा कि ब्लैंक से पहले आपको क्या दिया हुआ आएगा स्टूडेंट्स, पर्सन दिया हुआ आएगा। ब्लैंक के बाद में आपको क्या दिया हुआ आएगा, पर्सन दिया हुआ आएगा। और फिर स्टूडेंट्स आपको क्या दी हुई आएगी, वर्ब दी हुई आ जाएगी। अब कई स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ पे बेवकूफ़ बना दिए हमें, ये का ये रूल तो हमने किसमें पढ़ा है, अभी whom में भी पढ़ा है, ठीक है। whom में भी यही रूल बताया था और whose में भी यही रूल बताया। तो बेटा यहाँ पर मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, ये दोनों रूल whom और whose दोनों में चलते हैं, ठीक है। ये का ये रूल whom में भी होता है और ये का ये रूल whose में भी होता है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है बेटा, अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है बेटा कि अगर इस पर्सन का इस पर्सन से रिलेशन निकल जाता है। मैंने क्या कहा कि ब्लैंक से पहले जो पर्सन दिया हुआ आ रहा है
उसका रिलेशन ब्लैंक के बाद वाले पर्सन से निकल जाए। मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट द फॉर्मूला दैट, ठीक है, कि अगर ब्लैंक से पहले वाले पर्सन का रिलेशन ब्लैंक के बाद वाले पर्सन से निकल जाता है तो उस सिचुएशन में हम हुज का यूज करते हैं, हुम का यूज नहीं करते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने कहा कि अगर ब्लैंक से पहले वाले पर्सन का रिलेशन ब्लैंक के बाद वाले पर्सन से निकल रहा है तो उस सिचुएशन में हुज को प्रायोरिटी देंगे, हुम को प्रायोरिटी नहीं देंगे। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख देता हूँ, आप मेरे को बताएंगे कि दोनों में कौन से में हुम आएगा और कौन से में हुज आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ साहब, आई लाइक रानी, ठीक है, और ये मैंने दिया फादर, और ये मैंने स्टूडेंट से यहाँ लिख दिया एज ए टीचर। क्लियर है? ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो भी दे रहा हूँ, बी में मैं आपको हुम भी दे रहा हूँ, ठीक है, सी में मैं आपको हुज भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और डी में मैं आपको दैट देता हूँ। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब, आई लाइक रानी, फिर से वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब, यू नो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया स्टूडेंट्स, वही हु दे दिया। नेक्स्ट में मैंने आप लोगों को क्या दे दिया स्टूडेंट्स, हुम दे दिया। सी में मैंने आप लोगों को क्या दे दिया स्टूडेंट्स, हुज दे दिया, एंड द लास्ट वन इज दैट मैंने दे दिया। अब आप लोग इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए और दोनों सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आप दिमाग लगाइए कि कौन से वाले में रिलेशन शो हो रहा है और कौन से वाले में रिलेशन शो नहीं हो रहा है। आराम से एक एक सेंटेंस को रीड कर लीजिए। आई लाइक रानी, फादर इज ए टीचर, आई लाइक रानी, यू नो, ठीक है, दोनों में से रिलेशन कहाँ शो हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो बच्चे भी ध्यान देंगे, उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वाला देखो क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, फर्स्ट वाले में ब्लैंक से पहले अपने को रानी दे रखा है, रानी यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। फादर दे रखा है ब्लैंक के जस्ट बाद में, तो ये भी क्या है मेरे एक पर्सन ही है। इज दे रखा है, इज मेरे पास क्या है बेटा, वर्ब है, ठीक है। सेकंड वाले मेरे को रानी दे रखा है, ब्लैंक से पहले ये एक पर्सन हो गया, ठीक है। ब्लैंक के बाद यू दे रखा है, ये भी एक पर्सन है, और फिर अपने को क्या दे रखी है, नो दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी, एक वर्ब हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं रिलेशन कहाँ शो हो रहा है। बताओ रानी का यहाँ पर फादर से रिलेशन निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। बाप बेटी का रिलेशन है या नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। रानी के फादर की तो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। संबंध निकल रहा है नहीं निकल रहा है, ठीक है। बाप बेटी का क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर संबंध निकल रहा है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पर पर्सन पर्सन वर्ब की सिचुएशन बनती है और उस सिचुएशन में अगर रिलेशन निकल जाता है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं, हुज को दे देते हैं। नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं साहब आपको क्या बोल रहा है, आई लाइक रानी, यू नो। देखो यहाँ पर रानी और इधर रानी पर्सन और इधर यू पर्सन है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रानी का यू से कोई रिलेशन है क्या? क्या यू नाम का कोई रिश्तेदार होता है क्या अपना? यू नाम का अपना कोई रिलेटिव होता है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अपना कोई यू नाम का रिलेटिव होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। रानी का यू से कोई रिलेशन नहीं है, रानी का यू कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे रानी है, यहाँ पर कोई मदर दिया हुआ था, ब्रदर दिया हुआ था, टीचर दिया हुआ था, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या निकल जाता है स्टूडेंट्स, रिलेशन निकल जाता। लेकिन रानी का यहाँ पर यू से कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है। तो जहां पर पर्सन पर्सन वर्ब का कोई रिलेशन नहीं निकलता है उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, हुम को प्रायोरिटी देता हूँ। मीन्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले का मीन्स क्या निकल रहा है, आई लाइक रानी, मुझे रानी पसंद है। हुज फादर इज ए टीचर, जिसके पापा एक टीचर है, जिसके हुज फादर, हुज किसके लिए आ रहा है, रानी के लिए आ रहा है। रानी के फादर क्या है, एक टीचर है, तो जिसके फादर एक टीचर। यहाँ पे मीन्स निकालता हूँ, आई लाइक रानी, मुझे रानी पसंद है, ठीक है। हुम यू नो, जिसे तुम जानते हो। तो हुम का मीन्स क्या होता है बेटा, जिसे या जिसको। मैंने बताया था नगद वाले डिस्को, उधार वाले किसको। तो यहाँ पर हुम का यूज अपन कर लेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने वो लिखा, मैंने लिखा स्टूडेंट्स कि दिस इज महेश। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा। और ये मैंने लिख दिया साहब, वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया साहब। और यहाँ पर मैं ऑप्शन में फिर आपको दे रहा हूँ। एक तो फर्स्ट वाला मैंने दे दिया हुज, सेकेंड में मैंने आपको दे दिया हुम, ठीक है। थर्ड वाले मैंने आपको दे दिया विच,
ठीक है। नेक्स्ट वाले मैंने आपको क्या दे दिया, वोट। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देख लो, ब्लैंक से पहले महेश एक पर्सन है, ब्लैंक के बाद वाइफ है, ये भी एक पर्सन है, और फिर क्या है, वर्ब है। महेश का वाइफ से क्या है, रिलेशन है, पति पत्नी का रिश्ता निकल रहा है। ये पत्नी किसकी है बेटा, महेश की है। तो इस सिचुएशन में प्रायोरिटी किसको दे दूंगा बेटा, हुज को प्रायोरिटी दे दूंगा। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं मैं, जैसे मैंने ये लिख दिया, दिस इज महेश, ये समझना आराम से समझ में आएगा। और ये मैंने लिख दिया साहब राखी, ठीक है। और मैं बोलूँ यहाँ पर मेट यस्टरडे। देखो ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में। और ये ऑप्शन दे दिया मैंने, फर्स्ट दे दिया आपको हुज, सेकंड में मैंने आपको दे दिया हुम, ठीक है। थर्ड में मैंने आपको दे दिया वोट, एंड लास्ट वन इज मैंने आपको दे दिया विच। देखते जाए, आराम से कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो महेश का यहाँ पर राखी से कोई रिलेशन है क्या, आपको ये देखना है, ठीक है। महेश राखी की कोई रिश्तेदार है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। राखी नाम की हमारी क्या नहीं होती है, कोई रिलेटिव नहीं होती है। दिस इज महेश, ये महेश है, ठीक है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना जिसकी राखी। देखो यहाँ पर हुज का यूज क्या मीन्स क्या होता है, जिसका जिसकी जिसके। तो महेश की राखी थोड़ी होगा यहाँ पर, ठीक है। महेश की वाइफ तो है, संबंध निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर महेश की राखी नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे सिस्टर होता है तो फिर महेश की सिस्टर होती, रिलेशन निकल जाता। लेकिन राखी से महेश का क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये पर्सन हो गया, ये पर्सन हो गया, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। पर्सन पर्सन वर्ब हुम में भी आती है और उस में भी आती है। तो यहाँ पे रिलेशन नहीं है, तो मैं किसको प्रायोरिटी दे दूंगा, ठीक है, हुम को प्रायोरिटी दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला रूल आपके बिल्कुल फिट हो गया होगा दिमाग में। अब अपन हुज का जो है ना, वो सेकंड रूल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और सेकंड रूल देखो और भी इजी होता है, उसमें ज्यादा माथापच्ची करने वाला काम नहीं है। हुज का जो सेकंड रूल है, ठीक है, वो भी देखें आप, उसमें क्या होता है। तो सेकंड रूल की जहां तक बात करूं तो वही आपको ब्लैंक से पहले क्या दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है। ब्लैंक के बाद अपने को अब की बार क्या नहीं होगा, पर्सन नहीं दिया हुआ है। अब की बार आपको लाइफलेस थिंग दे रखा होता है साहब, लाइफलेस थिंग दी हुई आ सकती है, या फिर आपको क्या दिया हुआ सकता है स्टूडेंट से, एनिमल्स दिया हुआ सकता है। आई मेरी बात समझ में। और इसके बाद में चाहे कुछ भी है, मैटर नहीं करता। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो मैंने क्या कहा है कि अगर ब्लैंक से पहले कोई पर्सन दे रखा है और ब्लैंक के बाद में कोई लाइफलेस थिंग, लाइफलेस थिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, निर्जीव वस्तु, ठीक है। और एनिमल जानते ही आप। तो अगर ब्लैंक से पहले कोई पर्सन और ब्लैंक के बाद में कोई लाइफलेस थिंग या एनिमल है, तो हम किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हुज का ही यूज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। वो भी कौन सिचुएशन में, अगर इस पर्सन का इस लाइफलेस थिंग या एनिमल से कोई रिलेशन शो हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग हुज का यूज कर लेंगे। यहाँ इस पर्सन का रिलेशन लाइफलेस थिंग या एनिमल से होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दे दूं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर आई नो सविता, ठीक है। और ये मैंने आप लिख दिया पर्स वॉज स्टोलन, वॉज स्टोलन, पर्स चोरी हो गया साहब। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ हुम, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ हुज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने दैट, और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ रहा है विच। देखो आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इजी वे में समझ में आएगा। देखो ब्लैंक से ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, सविता दे रखा है, जो अपने आप में क्या है, एक पर्सन। ब्लैंक के बाद में अपने को क्या दे रखा है, पर्सन दे रखा है। पर्सन एक निर्जीव वस्तु है। सॉरी यहाँ पर, सॉरी ब्लैंक के बाद में अपने को पर्स दे रखा है, मैं गलत बोल गया। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पर्स दे रखा है। पर्स यहाँ पर लाइफलेस थिंग है या नहीं है, निर्जीव वस्तु है या नहीं है। पर्स निर्जीव है या नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये मार्कर निर्जीव है या नहीं है, इस मार्कर की कैप निर्जीव होगी या नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर ब्लैंक से पहले क्या दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है, ब्लैंक के बाद में लाइफलेस थिंग दी हुई है, तो ब्लैंक से पहले अपने को सविता दे रखा है, जो अपने आप में एक पर्सन है। और ब्लैंक के बाद में क्या दे रखा है, मेरे को पर्स दे रखा है, जो पर्स क्या है कि लाइफलेस थिंग है। अब इस सिचुएशन में अपन हुज का यूज कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इस पर्सन का इस लाइफलेस थिंग से क्या निकलना चाहिए, रिलेशन निकलना चाहिए। मेरे को एक बात हो, ये पर्स किसका है, सविता का। सविता का क्या है साहब, पर्स है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। आप कहेंगे भाई पर्स चोरी हो गया, किसका पर्स चोरी हो गया, सविता का। तो इसका मतलब द पर्स वाज रिलेटेड टू सविता। पर्स किससे रिलेटेड था बेटा, सविता से। तो इसका मतलब सविता का पर्स से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन जहाँ शो होता है वहां पर किसका यूज कर लेते हैं, हुज का अपन क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यूज कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगा और फिर कंप्लीट करूंगा। मैं यहाँ पर बोल दूं, ठीक है, सुरेश
इज ए, ठीक है, और मैं बोलूँ यहाँ पर रिलीजियस बॉय, और ये मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिया बाइक, या सीधा लिख दूँ, चलो बाइक लिख देता हूँ, बाइक हिट एन ओल्ड पर्सन या ओल्ड मैन। आराम से समझ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, समझना आप लोगों को है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, देखते जाए बेटा जी आप लोग, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, इजी वे में आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखा, ब्लैंक से ठीक पहले मेरे को क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पर्सन दे रखा है, ब्लैंक के जस्ट बाद में जाता हूँ, क्या दे रखा है, बाइक। बताओ बाइक लाइफलेस होती है नहीं होती, निर्जीव होती है नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ सर बिल्कुल निर्जीव होती है, चलानी पड़ती है उसको, तो ये लाइफलेस थिंग हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बॉय का रिलेशन बाइक से है क्या, ये बाइक किसकी है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या होगा सर, बॉय की है, द बाइक इज रिलेटेड टू द बॉय। तो इस सिचुएशन रिलेशन शो करने के लिए मैं किसका यूज कर लूंगा, हुज का यूज कर लूंगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको 3 रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को समझाए, हु, हुम और हुज, तीनों के डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए हमारी क्लासेस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।